नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप सभी के बीच शेयर कर रही हूं और आप सभी से अपेक्षा है कि आप अवश्य ही अपनी तैयारी को और भी थोड़ा सा परिश्रम के साथ आगे बढ़ाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आप अवश्य ही देश के प्रतिष्ठित सर्विस में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करें। मेरे द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और आप सभी की सफलता के लिए मैं अपना भरपूर समय दे रही हूँ, ताकि आप सभी किसी भी प्रकार की दुविधाओं में पड़कर अपने लक्ष्य से न भटके। साथियों, आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मेरे द्वारा कम्युनिटी बॉक्स के अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न अब आप सभी से पूछे जाने हैं प्रतिदिन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कम्युनिटी बॉक्स है मेरा, जिसमें मेरे द्वारा आप सभी को यहाँ पर मुबारकबाद देने के साथ दिवस के उसी में क्वेश्चन दिया गया है, विश्व भूगोल मानचित्र प्रैक्टिस। ठीक है, आप सभी द्वारा भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है कि मैं मानचित्र की कैसे तैयारी करूं। ठीक है, मानचित्र को कैसे देखूं। तो साथियों देखिए, ऑक्सफोर्ड मैप रखना, टीटीके मैप रखना या वॉल पेपर लगा लेना सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप उस पर वर्क ना करें। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग के लिए मैं इस कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से, देखिए यहाँ पे पहले होम आ गया, वीडियो आ गया, प्लेलिस्ट आ गया, उसके बाद ये जो चौथा चीज़ है यानी कम्युनिटी बॉक्स है, इसके माध्यम से आप सभी को मैं हमेशा एक कुछ न कुछ होमवर्क दिया करूँगी, प्रश्न पूछूंगी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, और आप सभी से अपेक्षा करूँगी कि आप अवश्य इसमें उत्तर जरूर देंगे। जैसे आज मैं आप सभी से पूछी हूँ विश्व भूगोल मानचित्र प्रैक्टिस में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि मानचित्र को देखते हुए अफ्रीका महाद्वीप के समस्त तटीय देशों के नाम तथा उनकी राजधानियों को बताएं। और दूसरा क्वेश्चन की हूँ आप सभी से कि अफ्रीका महाद्वीप के उन समस्त लैंडलॉक कंट्री अर्थात स्थलरुद्ध देशों का नाम तथा उनकी राजधानी को बताओ। तो साथ ही देखिए, इस दो क्वेश्चन के माध्यम से लगभग आप अफ्रीका महाद्वीप के समस्त देशों पर नज़र दौड़ाएंगे। और चूँकि कहा जाता है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उसको आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर हल करते हैं और वो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होता है यदि परीक्षा में आता है साथियों। तो इसी बिहार पे आप सभी को मैं एक नई शुरुआत इस कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आरंभ कर रही हूँ कि मैं आप सभी को जो प्रश्न दे रही हूँ तो आप सभी अवश्य उसका हल किया करें। ठीक है, जैसे ये दो प्रश्न आपको दी हूँ तो आप क्या करिए, अपने मैप से अर्थात टीटीके मैप से या ऑक्सफोर्ड मैप से, दोनों मैप से उन तमाम देशों को देखिए जो आपसे पूछा गया है, साथ में उन सभी देशों का नाम भी लिखिए। ठीक है, नाम लिखिए और साथ में जैसे इसमें पूछा गया मानचित्र को देखते हुए अफ्रीका महाद्वीप के समस्त तटीय देशों के नाम तथा उनकी राजधानी बताइए। आप तुरंत मैप को देखिए, मैप में पूरा टिक लगाइए कौन कौन से अफ्रीका के तटीय देश हैं, उनके कैपिटल कौन कौन सा है उसका। ठीक है, फिर एक पेज ले लीजिए और उसका फटाफट जितने भी कंट्री उसके तटीय कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप के, टोटल फटाफट लिखिए और बगल में उसकी राजधानी को लिखिए। जिस प्रकार मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, यदि आप उस पर सही उतरे, परिश्रम थोड़ा सा भी निडरता से किए कि हाँ आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ठीक है, बेखौफ होकर आप तैयारी करिए, आप 100% सफल होंगे, बशर्ते आप तैयारी करिए। क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ आप सभी का उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, अर्थात आप लोग देख रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे, इसका यही मतलब होगा। यदि आप गंभीर हैं तो अवश्य ये हल करिए, और यदि आप कॉपी पेज पे नहीं लिख रहे हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ही आप अपना उत्तर को उपलब्ध कराइए। यदि आप इस नियम को फॉलो कर लिए, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ उसका उत्तर यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखना आरंभ कर दिए, निश्चित रूप से साथियों बस आप 2 से 3 महीना में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप सभी के लिए प्रारंभिक परीक्षा एकदम खेल की बात हो जाएगी। आँख बंद करेंगे, सारे कॉन्टिनेंटल हर कंट्री दिखने लगेंगे कि लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, साउथ में कौन सा है, किस कंट्री का क्या खासियत है। टोटल मैं आपको ज्योग्राफी में एकदम आपको मास्टर बना दूंगी। साथ में जो भी मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ उसे आप ज़रूर करिए। इस कम्युनिटी बॉक्स में आप ये ना सोचिए कि मुझे परिश्रम नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन को भी मैं इस हिसाब से लाती हूँ कि कम से कम आप लोग का एक चहुमुखी तैयारी हो सके। आप सोचिए, इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग आप टोटल अफ्रीका महाद्वीप को ढंग से देख लेंगे, अर्थात जितने भी तटीय देश हैं टोटल, ठीक,
प्लस जितने भी लैंडलॉक कंट्री हैं वो एक तरह से अफ्रीका महाद्वीप के सारी कंट्री का आप अवलोकन कर ले रहे हैं और सारी कैपिटल का अध्ययन कर ले रहे हैं और इसके माध्यम से आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अवश्य ही इस कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ये ध्यान रखिए, कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आपका मेरा डायरेक्ट संपर्क हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आपका और मेरा डायरेक्ट संपर्क हो रहा है। मैं अपेक्षा ये करती हूँ कि जो मैं प्रश्न करूँ उसका आप अवश्य उत्तर दें, क्योंकि मेरे द्वारा वही प्रश्न कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आप सभी से पूछा जा रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गंभीर नहीं हैं तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में सफलता बहुत आसान नहीं है, क्योंकि लगातार साथियों प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर जगह यह थ्योरी लागू होती है। आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए, अर्थात देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरे अफ्रीका महाद्वीप का दर्शन करा दी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारा जितना भी फिजिकल होगा उसका, ठीक है, पर्वत है, पठार है, उसके क्या झील है, नदियाँ हैं, टोटल मैं 2 क्वेश्चन में ही सारा कंप्लीट करवा दूँगी। बस आप साथ चलें। जब तक आप उत्तर नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी का क्या स्तर है और क्या स्तर नहीं, और मैं एक लोगों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाऊँगी। आप लोग इसी कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराइए और बहुत जल्द मैं एक मैसेज इसी कम्युनिटी बॉक्स में उपलब्ध कराऊँगी, आपकी समस्या चर्चा परिचर्चा, उसमें आप अपनी समस्याओं को बताएंगे और मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे मैं हर सप्ताह आप लोग से बोलती हूँ कि एक निबंध आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। हर सप्ताह आप सभी से मैं कहती हूँ कि अवश्य ही यदि आप IAS, RO, PCS, खंड शिक्षा अधिकारी आदि तमाम प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें निबंध को लिखे जाने की अपेक्षा की जाती है, निबंध से संबंधित प्रश्न पत्र है, तो अवश्य आप सप्ताह में एक निबंध जरूर लिखने का अभ्यास करें। उसी के क्रम में हर सप्ताह मेरे द्वारा आप सभी को एक निबंध भी दिया जाना है और अपेक्षा है कि आप अवश्य निबंध लिखेंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जैसे ही 10 निबंध कंप्लीट होगा वैसे ही मेरे द्वारा आप सभी के लिए कार्यक्रम करवाया जाएगा जिसमें आप सभी के निबंध को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस बार के निबंध में मैं दी हूँ आप सभी को कि आत्मनिर्भर भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत इस समय काफ़ी चर्चा का केंद्र है और निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिगत यह निबंध का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अभी से इस पर आप निबंध लिख लेंगे तो नो डाउट कि आप परीक्षा में अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे साथियों। इसी प्रकार देखिए अन्य के क्रम में मेरे द्वारा जो अन्य प्रश्न पूछा गया है कि लैटिन अमेरिका में सम्मिलित देशों का नाम बताइए, तो इसका भी आप उत्तर अवश्य उपलब्ध कराइए। देखिए किसी ने एक उत्तर उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैसेज में आप उत्तर उपलब्ध कराइए कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ठीक है। मैं चेक करूँगी और यदि आप इसी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना जिस दिन आरंभ कर दिए इस सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ चैनल पे, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी तैयारी किस स्तर पे होने वाली है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रबल संभावना है क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको इस प्रकार से तैयारी करा रही हूँ कि उस टॉपिक से आप एकदम बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाए। नेक्स्ट देखिए वेस्ट इंडीज़ के अंतर्गत कौन कौन द्वीपीय देश आते हैं, अर्थात आप यदि वेस्ट इंडीज़ के अंतर्गत जो छोटे छोटे द्वीप हैं जब सबका अवलोकन करेंगे तो अवश्य ही न सिर्फ उन देशों के बारे में जानेंगे बल्कि उनके कैपिटल के बारे में भी जानेंगे। अब प्रायः क्वेश्चन उन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानियों आदि के बारे में पूछा जाता है। तो जब अभी से आप देखना स्टार्ट कर देंगे साथियों तो आप सभी के लिए ना ज्योग्राफी एकदम आसान हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस कम्युनिटी बॉक्स का प्रयोग करिए क्योंकि आप सभी के हितों के लिए लाया जा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन पूछा गया, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा में किन देशों से गुजरता है। अर्थात आपको इसमें उत्तर देना है कि मकर रेखा पे कौन कौन देश को काट रहा है, ठीक है। मकर रेखा किन किन देशों से गुजर रहा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रहा है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजर रहा है, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। अर्थात आप बोले हैं कि मैडम मुझे मैप देखना बताइए कैसे मैं देखूं, तो जब तक आप ये मैं प्रश्न दे रही हूँ तो आप कहाँ से देखेंगे, मैप से ही तो देखेंगे।
तो आप लोग मैप से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइए, ताकि पता चले कि हाँ वाकई में आप अपनी तैयारी के प्रति गंभीर हैं कि नहीं हैं। इसी प्रकार एटलस पर्वत श्रेणी के विस्तार के बारे में पूछा गया है कि अफ्रीका के कहाँ पे स्थित है, किन किन देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है, ठीक है, श्रेणी का। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ऐसे कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगती है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है, ठीक है। ऐसे ही देखिए प्रथम बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन के बारे में मेरे द्वारा, मतलब कुल मिला के साथियों ये कम्युनिटी, मेरा ये जो कम्युनिटी चैनल है, इसमें मैं आप सभी को महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध करा रही हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अन्य भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस हिसाब से ये सब लाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप लोग गंभीर नहीं हैं अपने तैयारी के प्रति, क्योंकि उस हिसाब से कमेंट नहीं आ रहा है, उत्तर वगैरह नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का मानचित्र का मैं अवलोकन करवाई हूँ, ठीक। ये देखिए कैस्पियन सागर से कौन कौन से कंट्रीज़ लग रही है। देखिए यहाँ पे आपका अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान कह रहे हैं, सॉरी, कजाकिस्तान है, ठीक है, रसिया है। तो इस प्रकार आप लोगों के सुविधा के लिए इसमें वही सारी सूचनाएं दी जा रही हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक कुछ होना जाना नहीं है। मैप रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 10 मैप रख लीजिए, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप सभी को मैं कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से अद्भुत मैप का संकलन उपलब्ध करा रही हूँ। ऐसा मैप उपलब्ध करा रही हूँ कि हूबहू IAS PCS समीक्षा अधिकारी में सेम वही क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और तब सोचेंगे कि काश मैं एक बार इसका अभ्यास किया रहता। अभी भी आप लोग गंभीर हो जाइए और अवश्य ही आप अपने भविष्य के प्रति जागरूकता के साथ परिश्रम करें। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार मेरे द्वारा ये कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ देखिए इजराइल के बारे में दिखाया गया है। आप मैप में जब खोलेंगे तो आपको इजराइल के बारे में स्पष्ट नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मैं चुनिंदा मैप को आप सभी को इस कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध करा रही हूँ, ठीक है। देखिए इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगी हुई इस कम्युनिटी बॉक्स के सूचना से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो साथियों, आप अवश्य ही नित्य कम्युनिटी बॉक्स का अध्ययन करें, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ देखिए मैं उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में बताई हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। एक बार कम से कम आप नज़र दौड़ा देंगे तो निश्चित रूप से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप अवश्य ही सही करेंगे। और ख़ास तौर पे जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रश्न होते हैं, करंट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, उन्हीं को मैं कम्युनिटी बॉक्स में उपलब्ध करा रही हूँ। तो आप अवश्य ही अनिवार्य रूप से लगातार देखते रहिए, और बहुत जल्द क्या, अभी 1-2 दिन में इस कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से मैं एक और नया पहल करूंगी, चर्चा परिचर्चा। उसमें आप अपनी समस्याओं को बताइएगा और उस सेक्शन में मेरे द्वारा आप सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हर जगह, हर वीडियो में जो आप लोग कमेंट करते हैं साथियों, तो हर वीडियो में मेरे द्वारा संभव नहीं है कि सबके मैं प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो अवश्य ही आप गंभीरता से हर क्लास का अध्ययन करें, क्योंकि आप सभी के सफलता के लिए मैं पूर्ण सहयोग कर रही हूँ, पूर्ण परिश्रम कर रही हूँ। अतः आप सभी से आशा है कि इस परिश्रम में आप अवश्य ही सहयोग करें, और जो भी प्रश्न किया जाए उसका आप अवश्य ही गंभीरता के साथ उत्तर देंगे, ठीक। किसी चीज़ को आप लाइट नहीं लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जो रामसर स्थलों में 10 नए स्थल जोड़े गए हैं उनके बारे में मैं बताई हूँ। देखिए उसमें आप बता रहे हैं कि मैडम उत्तर प्रदेश का करंट का ले लीजिए। अब आप सीधे देखिए कि रामसर भूमि में हाल में 6 स्थल जो जोड़े गए हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती हरगा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर अभ्यारण्य, सांडी पंछी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, ये सारा चीज़ मैं बताई हूँ, ठीक है। साथ में किसी ने कमेंट किया हमसे कि वर्तमान में कितने हैं, तो जो जवाब देने लायक रहता है, लगता है कि हाँ ज़रूरी है, उसका देखिए। यहाँ पे किसी ने पूछा है मैम यूपी में कुल कितने रामसर साइट हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका उत्तर
प्रोवाइड कराई हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल आर्द्रभूमि 7 है, अभी जो 6 आप देख रहे हैं वो साइड, और एक कौन सा बताई हूँ, इसके पूर्व उत्तर प्रदेश का ऊपरी गंगा नहर, अर्थात वर्तमान में भारत में कह रहे हैं, भारत में तो 37 है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल 7 हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो 10 रामसर आर्द्रभूमि स्थल जोड़ा गया है, ठीक है, भारत के, उसमें से 6 केवल उत्तर प्रदेश के हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश का कोई परीक्षा दे रहे हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी कोई परीक्षा के संस्थान द्वारा, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा में पूछे जाने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। तो आप अवश्य ही मेरे इस कम्युनिटी बॉक्स को देखते रहिए, आप सभी के हितों के लिए इस पर प्रश्न डाला जा रहा है, और जो भी समस्या हो उससे भी आप अवश्य अवगत करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ साथियों, मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही कम्युनिटी बॉक्स का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सतत परिश्रम करेंगे, बार बार अपने परिश्रम का पुनरीक्षण भी करेंगे कि आपकी क्या क्या कमियां अभी रह गई हैं और कैसे उनको दूर करना है। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।